हेलो स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्टिव बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आरती मैडम आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका हमने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और ये देख चुके हैं कि किस तरह से क्लासिफिकेशन और रिवोल्यूशन में संबंध है। सेकेंड पार्ट में हमने देखा और ये भी देखा कि विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फ्रंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो हमारा मोनेरा हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड जो उन्होंने क्लासिफाई किया है, प्रोटिस्टा। सेकंड किंगडम जो है वो प्रोटिस्टा है और इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए जो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, जबकि जो मोनेरा है उसमें जो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स है उनको रखा गया था। परंतु इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है और इनमें जो है कुछ अपेंडेजेस भी होते हैं, हेयर लाइक, जैसे सीलिया, वीप लाइक, फ्लैजेला, यानी इस तरह से फ्लैजेला, ऐसे सीलिया पाए जाते हैं, फ्लैजेला पाए जाते हैं, जिसके कारण ये मूविंग करते हैं। इनका न्यूट्रिशन जो होता है वो या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है या हेटरोट्रॉफिक। इसमें जो एग्जांपल्स दिए गए वो यूनिसेलुलर एल्गी, डायटम्स और प्रोटोजोन्स इसके एग्जांपल्स है। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है पैरामीशियम और अमीबा और यूग्लिना जो है वो सभी इसमें आते हैं। अब आता है थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन, जो है वो थर्ड वाला जो जिस पे रखा गया वो है फंजाई। फंजाई को अगर हम इसका सिंगल वर्ड यूज़ करें तो उसको फंगस कहते हैं, परंतु इसको प्लूरल में फंजाई कहा जाता है। और ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। हेट्रोट्रॉफिक क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए। और ये 3 कैटेगरी में इन्हें रखा गया है, सेप्रोफाइट और पैरासाइट और थर्ड है सिम्बायोटिक। इस तरह से 3 ये इनमें रखा गया है, सेप्रोफाइट, पैरासाइट और सिम्बायोटिक। तो सेप्रोफाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ऐसे फंजाई होती है जो डेथ एंड डिकेइंग पदार्थ पर पाई जाती है, जैसे सड़ी गली सब्जियां हैं या सड़े गले पदार्थ पर वो डेथ एंड डिके जो पदार्थ होते हैं उस पर वो पाए जाते हैं और उसको वही भोजन के रूप में लेते हैं। और इस तरह ये एनवायरनमेंट के मित्र होते हैं, क्योंकि वो इस तरह से जो सड़ी गली पदार्थों पे उपस्थित रहकर उनके जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको सिंपल में तोड़ देते हैं और इस तरह से वो सिंपल ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं वो वातावरण में मिल जाते हैं और इस तरह से वो चीज़ वो एनवायरनमेंट से हट जाती है। ठीक है। और जो दूसरे होते हैं वो है, दूसरे जो होते हैं वो है कि वो कई ऑर्गेनिजम्स पर अटैक करते हैं। ठीक है। उनसे फूड प्राप्त करते हैं और उनमें कई तरह के रोग उत्पन्न करते हैं, इन्हें कहा जाता है पैरासाइट्स। ठीक है। और many of them have the capacity to become multicellular organism at a certain stage in their lives. They have cell walls made a tough complex sugar called chitin। और ये कभी कभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में भी पाए जाते हैं और दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड शुगर काइटिन। जो शुगर होती है काइटिन, उसके ये बने होते हैं और ये टफ और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है। एग्जांपल्स इसमें है ईस्ट और मोल्ड्स, ईस्ट, मोल्ड और मशरूम्स, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। ईस्ट हमें पता है कि जो ईस्ट होती है वो ब्रेवरी और बेकिंग इंडस्ट्री में काम आती है, शराब बनाने वगैरह में, और अर्थात फर्मेंटेशन में इसका खूब यूज़ होता है। सभी ने इसके बारे में पढ़ा है, फर्मेंटेशन। ठीक है। किण्वन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं किण्वन, उसमें ईस्ट का बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल होता है। और मशरूम जो है वो कभी कभी एडिबल भी होते हैं। एडिबल का मतलब होता है इन्हें हम खा भी सकते हैं, खाने वाले मशरूम्स भी होते हैं और कुछ मशरूम जो होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं। ठीक है। ये देख रहे हैं, जैसे इसमें हम ये ईस्ट यानी ये ईस्ट है, ये पेनिसिलियम यानी मोल्ड है और ये एगेरिकस मशरूम है। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक निकलता है, तो उसके बारे में भी वो भी एक प्रकार का फंजाई है, ये हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। सम फंगल स्पीशीज आर लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप। जैसे हमने पहले बताया था कि सेप्रोफाइट, पैरासाइट और सिम्बायोटिक 3 इसमें ये रहता है, इनका पाया जाता है 3 रूपों में, या 3 इनके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं 3 प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया था कि ये सेप्रोफिटिकली रह सकता है या पैरासिटिकली रह सकता है। अब थर्ड इसका ये है कि ये सिम्बायोटिकली भी रह सकते हैं।
और इसको सिम्बायोटिकली रहने ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ ये रहते हैं। फंगस जो है वो एल्गी के साथ एसोसिएशन करता है। एसोसिएशन का मतलब होता है दोनों ही एक साथ मिलकर रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हुए रहते हैं। जैसे एल्गी जो है वो भोजन बनाएगा क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक है, और फंजाई जो है वो उनका जो प्लांट बॉडी होती है वो माइसिलिया होती है इस तरह से, और ये माइसिलिया जो होती है वो नीचे तक जाकर वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है। तो दोनों ही एक दूसरे से एसोसिएशन में रहते हैं, और वो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ हार्श कंडीशन होती है, जहाँ वाटर मिनरल्स की कमी होती है। ऐसे स्थानों पर ये एक दूसरे से म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग बना के रहते हैं। ठीक है, इसमें दिखाया है कि उन्हें क्या कहते हैं, लिचेंस कहलाते हैं ये लिचेंस। और वी हैव सीन लिचेंस एज द स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर्ड पैचेस ऑन द बार्क ऑफ ट्री पर भी ये ऐसे लार्ज पैचेस के रूप में हमें दिखाई देते हैं, और इससे ये जो है एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। अब आते हैं फोर्थ, प्लांटी। प्लांटी में ऐसे जो इंक्लूड किए जाए जो प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स इंक्लूड किए गए जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं सभी, और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इनमें मल्टी सेलुलर यूकेरियोट को लिया गया है विथ सेल वॉल। ठीक है, मल्टी सेलुलर होना चाहिए, यूकेरियोट होना चाहिए, और उनमें सेल वॉल होना चाहिए। ये सभी प्लांटी में पाया जाता है। दे आर ऑटोट्रॉफ्स, ये तो हमें पता है क्योंकि क्लोरोफिल के द्वारा फोटोसिंथेसिस में करते हैं। और ये जो है वो प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, यानी इनमें ग्रुप्स है। सिंस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ अराउंड अस, अर्थात हम इस आधार पर प्लांट्स और एनिमल्स को बिल्कुल अलग अलग बांट सकते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ है एनिमेलिया। एनिमेलिया में ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं जो कि मल्टी सेलुलर यूकेरियोट विदाउट सेल वॉल, यानी हम पहले ये इस दो में कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक में आते हैं प्लांट्स और दूसरे में आते हैं एनिमल्स। और प्लांट्स में ऐसे रखे गए हैं जो मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक विद सेल वॉल, एनिमल्स में रखे गए मल्टी सेलुलर यूकेरियोट विदाउट सेल वॉल। ठीक है, इसमें हमें दिया गया है कि किस तरह से बांटा है ऑर्गेनिजम्स। जैसे सबसे पहले प्रोकैरियोट एंड यूकेरियोट में बांटा गया है। प्रोकैरियोटिक यानी यूनिसेलुलर मोनेरा, अर्थात यूनिसेलुलर होते हैं जिनमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। यूकेरियोट में दो में बांटा है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में जैसे प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक प्राणी रखे गए हैं, जबकि मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक में दो है, विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। तो विथ सेल वॉल में फंजाई आता है जो कि डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांटी। ठीक है, और इसमें आता है मल्टी सेलुलर विदाउट सेल वॉल में एनिमल्स को रखा गया है। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है जो कि विटेकर ने दिया है, और ये बहुत पूछा जाता है हमेशा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो आज हम इसके बाद सबसे पहले पढ़ते हैं प्लांटी। प्लांटी में जो है वो सभी प्रकार के प्लांट्स रखे गए हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमन प्लांट्स डिपेंड ऑन वेदर द प्लांट बॉडी हैज़ वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट पार्ट्स। द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, पहले जो क्लासिफाई किया गया है वो उनमें ऐसे प्लांट रखे गए हैं जिनमें जो प्लांट बॉडी होती है वो वेल डिफरेंशिएटेड होती है डिस्टिंक्ट पार्ट्स में। नेक्स्ट लेवल में जो है वो डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट हैज़ स्पेशल टिश्यूज़ फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, यानी दूसरे जो रखे गए उनमें हमें डिस्टिंक्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिखाई देता है जो वाटर और मिनरल को और अदर सब्सटेंसेस को ले जाता है। फर्दर क्लासिफिकेशन में ये दिया गया है कि सीड्स किस तरह से वो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, सीड बियर करते हैं। और फोर्थ में ये दिया गया कि सीड्स जो है वो फ्रूट्स में एनक्लोज है, ये दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में वही प्लांट्स को रखा जाए जो डू नॉट वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन फॉल इन दिस ग्रुप। इन द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर मेनली कॉल्ड एल्गी, इनमें एल्गी को रखा गया है। दीज प्लांट्स जो है आर प्रिडोमिनेंटली एक्वेटिक, यानी एक्वेटिक होते हैं, और एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में रहते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स इसमें है स्पायरोगैला, यूरोथिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा और कारा, ये इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये देख सकते हैं हम। ठीक है, ये देख सकते हैं
कि कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल्स हैं। स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और कारा, अल्वा एंड कारा। ठीक है, ये इसके डायग्राम है। यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, ये अल्वा है जो लीफी स्ट्रक्चर है। स्पायरोगायरा इसको वाटर सिल्क भी कहते हैं क्योंकि ये वाटर के ऊपर जो पॉन्ड वाटर होता है उसके ऊपर सिल्क जैसे पाया जाता है। ये है कारा, और ये इधर है मैक्रो मार्केशिया और फ्यूनेरिया दूसरे में आएगा। तो इतने ही एल्गी है। ठीक है, अब आते हैं ब्रायोफाइटा। सेकंड जो हमने बताया था कि इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड यानी ये जो वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो डेवलप होने लगता है। दिस आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाटर में भी रहते हैं और पानी में और स्थल में भी रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। ये हमेशा पूछा जाता है आगे नीट एग्जाम में। The plant body is commonly differentiated to form stem and leaf-like structure. However, there is no specialized tissue for the conduction of water from one part of the body to another. Example are moss and marketia. यानी इसमें कंडक्शन फिर भी शुरू हो जाता है परंतु फिर भी वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। इसमें दिया गया है मॉस यानी फ्यूनेरिया एंड मार्केशिया, इसके उदाहरण दिए गए हैं। दिख रहा है आपको? इरिक्सिया, मार्केशिया, फ्यूनेरिया। ठीक है, इसमें एक लीफी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। ठीक है, टेरिडोफाइटा ये है कि इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम लीव्स। यानी यहाँ से जो प्लांट बॉडी रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड होने लगती है। रूट स्टेम एंड लीव्स में प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होने लगती है एंड स्पेशलाइज्ड टिश्यू डेवलप होने लगते हैं जो कि कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। यानी ये जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं वो कंडक्शन करते हैं वाटर का और अदर जो मिनरल्स होते हैं या फिर अदर सब्सटेंसेस उनका ये कंडक्शन करते हैं। सम एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? मार्सिलिया, फर्न्स एंड हॉर्स टेल्स। इसको इक्विसिटम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, ये दिया गया है मार्सिलिया और फर्न जो टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं। ये है मार्सिलिया और ये फर्न है। ठीक है, तो ये हम अभी प्लांटी पढ़ रहे हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो उसमें ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं फेनेरोगेम्स। सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आते हैं हम अब यहाँ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो ये जो टेरिडोफाइटा है यहाँ तक हमने अभी पढ़ लिया कि इनमें जो कंडक्शन यानी कंडक्टिंग टिश्यू जो है वो डेवलप होने लगता है और द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो दीज ग्रुप्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स इन ऑल दीज थ्री ग्रुप्स आर वेरी इनकॉन्स्पिशियस। इनकॉन्स्पिशियस का मतलब होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई अच्छे से छुपे हुए, जिनको भी हम बोल सकते हैं छुपे हुए होते हैं या हिडन होते हैं। एंड इनकॉन्स्पिशियस का मतलब होता है बहुत छोटे होते हैं जो हमें अच्छे से दिखाई नहीं देते, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, क्योंकि इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगेम्स। ऑन अदर हैंड प्लांट्स विथ वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट अल्टीमेटली मेक सीड्स आर कॉल्ड फेनेरोगेम्स। ठीक है, इनको क्या कहता है? फेनेरोगेम्स कहा जाता है। पहले हमने जो देखा है कि उनको क्या कहा जाता है? तीनों को, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनको क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है क्योंकि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो छुपे हुए होते हैं। परंतु जो दूसरे हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं फेनेरोगेम्स, उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो छुपे हुए नहीं होते बल्कि बहुत ही ज़्यादा वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। जैसे हम जो फूल देखते हैं वो हमें अच्छी तरीके से दिखाई देते हैं, वही है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, और फेनेरोगेम्स यानी जो जिनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हमें अच्छे से दिखाई देते हैं। सीड्स आर द
रिजल्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, यानी इनमें सीड्स बनते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियो अलॉन्ग विथ स्टोर फूड विच असिस्ट फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, यानी इनमें जो होता है एम्ब्रियो भी पाया जाता है और यानी सीड्स पाए जाते हैं जो कि एम्ब्रियो लिए हुए होते हैं और उसको एम्ब्रियो का भोजन भी प्राप्त कराते हैं। दिस ग्रुप इज़ फर्दर क्लासीफाइड बेस्ड ऑन वेदर द सीड्स आर नेकेड और एनक्लोज, यानी ये जो सीड्स होते हैं या तो ये ओपन होते हैं या किसी भी स्ट्रक्चर में बंद होते हैं। ठीक है, इस आधार पर इनको दो में बांटा है, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तो हम आज पढ़ेंगे, आज हमने जो पढ़ा कि पूरा प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स को किस तरह से बांटा है। इस तरह से हमने देखा कि प्लांट्स को जो है दो भागों में किस तरह बांटा गया है। सीड बीरिंग जो होते हैं वो, उनको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में बांटा है। जिम्नो मीन्स जिनमें जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, अर्थात किसी भी स्ट्रक्चर में बंद नहीं होते, जबकि एंजियोस्पर्म्स में सीड्स में बंद होते हैं। तो इस पार्ट में हमने ये देखा कि किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।